हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे व छत्तीसगढ़ के पर्वत और पठारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, तो मुख्यतः 3 प्रकार की भूगर्भिक संरचना छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जिस प्रकार की आग्नेय चट्टान, यह सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी पिघली हुई अवस्था मैग्मा के रूप में थी। वह मैग्मा के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान, चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा होने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इनमें जीवाश्म व खनिज पाए जाते हैं। और तीसरा है कायांतरित चट्टान, जो आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से इस चट्टान का निर्माण होता है। तो ये कुल मिला के 3 प्रकार के चट्टान की परतें पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक संरचनाओं में क्रमानुसार निम्नलिखित 6 सेल समूह का विस्तार है। तो उनमें है पहला आर्कियन सेल समूह। यह सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। इसका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से होता है। वह यह जीवाश्म रहित सेल समूह है। इसका विस्तार 50% संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हुआ है। मुख्यतः बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ी व दंडकारण्य के पठार में यह फैला हुआ है। धाड़वार शैल समूह, यह प्राचीन अवसादी चट्टान है। नीस व नाइट ग्रेनाइट व साइनाइट चट्टान के रूप में ये पाई जाती है। आर्कियन शैल के अपरदन से इस चट्टान का निर्माण होता है। वह यह भी जीवाश्म रहित होती है, परंतु इनमें खनिज पाए जाते हैं। इसका विस्तार है पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य के कुछ भाग व दुर्ग व रायपुर संभाग व बस्तर संभाग के कुछ भागों में होता है। कड़प्पा शैल समूह, यह दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है छत्तीसगढ़ में, जो कि कुल 25 से 30% भाग में पाया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट के अपरदन से होता है। इसमें खनिज, चूना पत्थर और डोलोमाइट पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में मुख्यतः महानदी बेसिन व छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका विस्तार है। विंध्यन शैल समूह, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। इसका निर्माण करप्पा शैल के अवसादों के निक्षेपण से होता है। वह इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मुख्यतः इस प्रकार के चट्टान छत्तीसगढ़ में चिल्फी घाटी, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर व रायपुर के भागों में पाए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ पे कोयला जैसी जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना शैल समूह, यह 17% है, जो कि छत्तीसगढ़ के तीसरे क्रम में आता है। इसका निर्माण नदियों के अवसादों व जमे हुए वनस्पतियों जीवों के अवशेषों से होता है, अतः इनमें कोयला पाया जाता है। इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ के ऊपरी भागों, बघेलखंड के पठार, सरगुजा बेसिन व कोरबा जिलों में है। व दक्कन ट्रैप समूह, इसका निर्माण ज्वालामुखी के निकले बेसाल्ट युक्त लावे से होता है, अर्थात इसमें मुख्यतः खनिज के रूप में बॉक्साइट पाया जाता है। इसका विस्तार मेकल श्रेणी के पूर्वी भाग, कोरबा, कवर्धा, सरगुजा, जशपुर आदि क्षेत्रों में होता है। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अगर हम जानें तो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उनमें पहली है लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी के रूप में हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य तथा उत्तरी भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 50 से 55% अर्थात सर्वाधिक भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसे दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के रंग होते हैं, लाल रंग फेरस ऑक्साइड Fe2O3 व पीला रंग फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 के कारण पाया जाता है। इसमें लोहे व रेत की मात्रा अधिक होती है व जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है, जिसका pH मान 6.8 होता है, अर्थात 7 से नीचे चूने की प्रधानता होती है। इनमें मुख्यतः फसलें जैसे कि धान, अलसी, तिल, ज्वार व मक्का उगाए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टीकरा है। यह बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। यह 25 से 30% तक
पाई जाती है वह छत्तीसगढ़ के 1/3 भाग में पाई जाने वाली कम उपजाऊ मिट्टी है, 1/3 भाग में पाई जाती है। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बालोद क्षेत्र में पाई जाती है यह मुख्यतः दक्षिणी साइड। यह मिट्टी भी अम्लीय प्रकृति की है। इसमें आयरन की अधिकता व नाइट्रोजन व ह्यूमस की मात्रा कम होती है, अर्थात इसमें मोटे अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, ज्वार व बाजरा उगाए जा सकते हैं। लाल दोमट मिट्टी, यह 10 से 15% पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। यह सबसे कम भाग में पाई जाती है, केवल दंतेवाड़ा व सुकमा के कुछ भागों में। इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। इनमें मुख्यतः लाल रंग होता है जो कि लौह की अधिकता के कारण होता है। वह बड़े बड़े कण होने के कारण जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ये इसमें मुख्यतः लोहे के अंश कोर मिलते हैं। बहुत कम ही फसलें उगाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम मुरमे मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः पाट प्रदेशों, सरगुजा संभाग व जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च अम्लीयता के कारण कृषि हेतु बहुत कम उपयोगी है। यह प्रमुखतः भवन निर्माण व ईंटों के रूप में प्रयोग की जाती है, और कुछ बगानी फसलें जैसे आलू, टमाटर, चाय व लीची इनमें उगाए जा सकते हैं। काली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम कन्हार, भर्री, रेगुर, भागा या चिक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार कवर्धा के चिल्फी घाटी, मुंगेली, बस्तर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद के भागों में पाया जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है यह। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसका pH मान 7.6 होता है। चूना, पोटास, एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। फास्फेट व नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें फसल कपास, गन्ना, चना, गेहूं आदि सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। डोरसा मिट्टी, यह कन्हार व मटासी का मिश्रण है। यह कई थोड़े थोड़े जगहों पे पाई जाती है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यह 30% क्षेत्र में पाई जाती है। प्रदेश की महत्वपूर्ण तीसरी प्रकार की मिट्टी है। यह धान की फसल के लिए सबसे बड़ी उपयोगी मिट्टी है, क्योंकि इनमें काली व लाल पीली मिट्टी का मिश्रण होता है। पाल कछार मिट्टी, यह नदी के किनारों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह काप मिट्टी होती है। अत्यधिक उपजाऊ व जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। पटपट कछार मिट्टी, यह भरतपुर के तहसील के पहाड़ी भागों में पाई जाने वाली अनुपजाऊ मिट्टी है। वह पर यह अनुपजाऊ मिट्टी जिस पर खेती ना की जा सके। यह मैप के अनुसार दिया हुआ है, जहाँ पे मुख्यतः ऊपरी भाग में लाल पीली मिट्टी, निचले भाग में लाल बुलई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी बहुत कम भागों में पाई जाती है, काली मिट्टी व लेटराइट मिट्टी इनका मैप के अनुसार भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। स्थानीय मिट्टी का क्रम अगर हम देखें तो उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र में हम मिट्टी के क्रम को टिकरा, छावर, गाद, छावर, बहारा के नाम से जाते हैं। इसी फेज में जानेंगे। और दक्षिणी स्तर में के क्षेत्र में मरहान, टिकरा, मार, बाड़ी, गभार के नाम से जाना जाता है। यही इसी क्रम के अनुसार हम करेंगे। छत्तीसगढ़ का विभाजन, भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 4 भागों में विभक्त किया गया है। जशपुर सामरी पाट क्षेत्रफल, उसके कुछ भाग निम्न हैं। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन व दंडकारण्य का पठार। तो हम विस्तारवाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम है जशपुर सामरी पाट का क्षेत्र। इसमें संपूर्ण जशपुर जिला व बलरामपुर व सरगुजा पाट के प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का 4.58% इसके अंतर्गत आता है। यह धरातल सीढ़नुमा प्रकार का क्षेत्र है। खनिज, यहाँ पे मुख्यतः उत्तर भाग में बॉक्साइट पाया जाता है। वह यह छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। नदियाँ यहाँ पे ईब नदी, मैनी, शंख आदि नदी यहाँ पाई जाती है। इस पाट के कुछ उप विभाग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैन पाट।
इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, साथ ही छत्तीसगढ़ का तिब्बत व छोटा तिब्बत कहा जाता है। इसका विस्तार दक्षिणी अंबिकापुर व सीतापुर तहसील सरगुजा में है। ऊंचाई 1152 मीटर। यहाँ से मांड नदी का उद्गम होता है। जलप्रपात टाइगर पॉइंट, मछली या फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट व देव प्रवाह झरना यहाँ से निकलता है। जशपुर पाट, यह बगीचा जशपुर, कुनकुरी एवं पत्थल गांव तहसील में स्थित है। इसका विस्तार जशपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग है। इसे नीचे घाट या काकिया क्षेत्र भी कहा जाता है। राज्य का सबसे लंबा व बड़ा पाट प्रदेश है, यह इम्पोर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल 4304 वर्ग किलोमीटर है व ऊंचाई 275 से 500 मीटर के बीच। विशेष अन्य नाम में इसे ईब मैनी घाटी कहते हैं। वह यह लोरो घाटी है जो कि जशपुर में स्थित है। यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है। पंडरा पाट, जशपुर पाट के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऊंचाई 1123 मीटर। विशेष यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। जारंग पाट, जो सरगुजा एवं बलरामपुर जिले में स्थित है। विशेष बक्सैट का सबसे बड़ा उदाहरण, यानी कि यहाँ पे बक्सैट बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सामरी पाट, सामरी तहसील बलरामपुर में स्थित है। ऊंचाई 750 से 1220 मीटर। क्षेत्रफल इसका 2225 वर्ग किलोमीटर है। विशेष यहाँ गौरलाटा चोटी है जो कि 1225 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। पूर्व में जामिर पाट व पश्चिम में लहसुन पाट है इसके। कुसमी पाट, जशपुर जिले का उत्तरी व बलरामपुर जिले का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। इसका एक्चुअली यहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं हो पाया, पर अगर आप इसे छत्तीसगढ़ के मैप के अनुसार बांटेंगे तो ये आसपास में है, उससे आपको बहुत मदद भी होगी। पूर्वी बघेलखंड का पठार, यह दूसरा भाग है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसके अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया व सरगुजा, सूरजपुर आते हैं। यह उत्तर पश्चिम बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा, उत्तरी कोरबा क्षेत्र आता है। यहाँ कोयले का पर्याप्त भंडार स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 21,863 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, जो कि राज्य का 16.16% है। ऊंची चोटी देवकर पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। प्रमुख नदियाँ कोपत, बनास, रेहन, कन्हाल व बिचार नदी है। उपविभाग सोहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रेहंद बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन है। महानदी बेसिन, यह छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ऊंचाई 300 मीटर से कम है। क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर व यह 50.34% प्रदेश में फैला हुआ है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। खनिज, यहाँ मुख्यतः चूना पत्थर व डोलोमाइट पाए जाते हैं। यहाँ की ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर ऊंची है, कबीरधाम जिले में स्थित है। नदी अपवाह तंत्र, यहाँ मुख्यतः दो प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। मुख्यतः महानदी अपवाह तंत्र ही है। इसके उपविभाग है छत्तीसगढ़ का मैदान व सीमांत उच्च भूमि। दंडकारण्य का पठार, यह छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अतः इसे खनिजों की भूमि भी कहा जाता है। साथ ही इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। विस्तार, इसके अंतर्गत संपूर्ण बस्तर संभाग के साथ मोहला तहसील भी आता है। क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर व 28.91% में यह फैला हुआ है। खनिज, यहाँ मुख्यतः लौह अयस्क पाया जाता है।
प्रमुख चोटी नंदीराज 1210 मीटर, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी व दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख नदियाँ कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकनी, शंखनी व शबरी नदी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत श्रृंखला की तरफ बढ़े तो मैकल श्रेणी, यह सतपुड़ा पर्वत का विस्तार व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। विस्तार राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में स्थित है व इसका विस्तार रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा तक है। ऊंची चोटी बदरगढ़ है क्योंकि 1176 मीटर ऊंची है। कवर्धा जिले में पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। श्रेणियाँ, यहाँ चिल्फी घाटी, गांधीवाड़ी पहाड़ी, हाफ नदी का उद्गम स्थल, कुल्हारी पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी व मेकल श्रेणी के कारण कवर्धा में वृष्टि छाया क्षेत्र आता है, अर्थात यहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। पेंड्रा लोरमी का पठार, यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है। यह गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली व कोरबा जिले में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटी पलमागढ़ चोटी 1080 मीटर ऊंची है जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में स्थित है। लाफागढ़ चोटी 1048 मीटर ऊंची चोटी है जो कि कोरबा जिले में स्थित है। व चंदेली पठार 821 मीटर ऊंचा है जो कि लोरमी जिले में स्थित है। सिहावा पर्वत जिला धमतरी, सुंदर घाटी के पश्चिम में स्थित है। इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती है। यह से महानदी का उद्गम स्थल है। फरसिया नामक स्थान से व श्रृंग ऋषि के आश्रम से महानदी का उद्गम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक स्थित है। यहाँ की प्रमुख श्रेणियाँ की बात करें तो लाग पहाड़, बिजौरा पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़, महादेव पहाड़ व पुटका पहाड़ इसमें शामिल है। नदियाँ हसदेव, मांड, कुरकुट व केलो नदी। केशकाल घाटी, विस्तार इसका कोंडागांव में है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह महानदी व गोदावरी नदियों के बीच का जल विभाजक का कार्य करता है व इसलिए इसे जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। साथ ही इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आभूछमाड़ की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार नारायणपुर है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरा पुंजी कहा जाता है। यहाँ खुरसेल घाटी है, वहाँ सर्वोच्च प्रकार के सागौन वन पाए जाते हैं। बैलाडीला की पहाड़ी, इसका विस्तार दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। छोटी नंदीराज जो कि 1210 मीटर है। नदी मलगेर व शंखनी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। यह मुख्यतः लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करें तो क्रमानुसार यहाँ पे स्थित है। गौरलाटा पर्वत जो कि 1225 मीटर ऊंचा है, सामरी पाट बलरामपुर जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। नंदीराज पर्वत 1210 मीटर, यह बैलाडीला में स्थित बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी व दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। बदरगढ़ पर्वत चोटी यह 1175 मीटर ऊंची है। यह मैकल श्रेणी कवर्धा में स्थित है। मैनपाट 1152 मीटर ऊंचा, यह सरगुजा जिले में स्थित है। आभूछमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर ऊंची, यह नारायणपुर जिले में स्थित है। पलमागढ़ चोटी 1080 मीटर ऊंची, पिंडरा लोरमी के पठार कोरबा में स्थित है। वलाभागढ़ चोटी 1048 मीटर ऊंची, पिंडरा लोरमी के पठार कोरबा जिले में स्थित है। साथ ही जारंग पाट जो 1045 मीटर ऊंचा है, बलरामपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर ऊंची, कोरिया जिले में स्थित है। चांग भागर की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। भाद्रगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले में स्थित है। रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले में स्थित है। धाड़ी डूंगरी शिशुपाल पर्वत 899 मीटर ऊंची, महासमुंद जिले में स्थित है। पेंड्रा लोरमी का पठार 800 मीटर ऊंचा, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। दल्हा पहाड़ 760 मीटर ऊंची, अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। गिद्ध पर्वत
साथ ही ये भी जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर ऊंची मैकल श्रेणी राजनांदगांव में स्थित है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी 700 मीटर ऊंची बालोद जिले में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा एवं रायगढ़ जिले में स्थित है। लुड़ेंगा जशपुर पाट यह जशपुर में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा। कैमूर पर्वत कोरिया में। सिहावा पर्वत धमतरी। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर। गड़िया पहाड़ कांकेर। रावघाट पर्वत श्रृंखला कांकेर व नारायणपुर। कुल्हारी की पहाड़ी राजनांदगांव। मांझी डोंगरी बस्तर। छोटे डोंगर कोंडागांव। बड़े डोंगर कोंडागांव व छोटे डोंगर नारायणपुर में। बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा। अलबाका की पहाड़ी बीजापुर। कोडापल्ली वनड्डापल्ली बीजापुर। डांगरी डोंगरी भी बीजापुर। सीतालेखनी पहाड़ी सूरतपुर व छाता पहाड़ी बलौदा बाजार में स्थित है। साथ ही हम देखें छत्तीसगढ़ में जल विभाजक पर्वत तो छुरी उदयपुर की श्रेणी जो कि महानदी अपातंत्र व गंगा नदी अपातंत्र के मध्य आती है, यानी ये दोनों के जल को विभाजित करती है। मैकल पर्वत श्रेणी महानदी अपातंत्र व नर्मदा नदी अपातंत्र के मध्य जल को विभाजित करती है। साथ ही केशकाल पर्वत जो महानदी अपातंत्र व गोदावरी नदी अपातंत्र के मध्य जल को विभाजित करता है। इस वीडियो में हमने पर्वत व पहाड़ों के बारे में जानकारी हासिल किया। अगले वीडियो में हम मुख्यतः पूरे अपातंत्र महानदी गोदावरी इंद्रावती नदी सोना नदी व नर्मदा नदी अपातंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको इन जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।